यानी कि उससे कम मार्क्स वाले आज उन्हीं के सामने जज होंगे और वो बच्चा जो है उनके सामने वकील के तौर पर जाएगा बहस करने और माय लॉर्ड बोले। क्या उसको अभी आप मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया जो है उसका मेधावी छात्र है, वो जो इंटरव्यू पैनल का जो बात होता है जैसे बीपीएससी में जो लिया जाता है उन आमने सामने बैठा दिए उसको पानी पिला देगा मेरा स्टूडेंट इतना प्रतिभाशाली है। तो बच्चा जब रिटेन यदि आपको इंटरव्यू के बेसिस पर ही किसी की तय होगा तो फिर आप मेंस का एग्जाम क्यों लेते हैं, पीटी क्यों लेते हैं? आप 10 मिनट में इंटरव्यू के लिए बुलाइए और बच्चों को इंटरव्यू में तय कर दीजिए। बीपीएससी जुडिशरी में खेल कट ऑफ मार्क्स से भी अधिक लाकर हो गए फेल। जी हाँ, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे बिहार में गांव देहात से बच्चे जज बनने का सपना लेकर आए थे पटना में, लेकिन कट ऑफ मार्क्स से भी अधिक लाकर फेल हो चुके हैं। जी हाँ, उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनसे और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी किया है पूरे बिहार में। और हमारे साथ अभी अधिवक्ता हैं शिवनंदन भारती, इनका प्रयाग लॉ क्लासेस करके क्लास भी चलता है और काफ़ी बच्चों को इन्होंने इस बार जज भी बनाया है और काफ़ी प्रसिद्ध अधिवक्ता है। इनसे हम जानेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया कि कट ऑफ मार्क्स से भी अधिक लाकर बच्चे फेल हो गए इस बार। सबसे बड़ी बात है कि ये जुडिशरी का जो एग्जाम का जो सिस्टम है उस सिस्टम में वो 3 स्तर पर होता है, पीटी होती है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पूरे जितने भी स्टेट में जो आप देखेंगे जुडिशरी का जो एग्जाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है कहीं पर वो व्यवस्था नहीं है सिवाय बिहार में कि इंटरव्यू में भी यदि बच्चे को फेल कर दिया जाएगा तो उसको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसको लेकर पिछले बार भी बहुत सारे छात्रों के साथ इस तरह का हुआ था और इस बार भी हमारे यहाँ के देखिए बहुत सारे बच्चे इस बार रह गए जो सफल हुए। उनका जश्न हम इसलिए भी नहीं मना पाए कि बहुत बच्चे को देखा कि भाई बहुत इंटेलिजेंट था, मेधावी भी थे, फिर भी उनका सिलेक्शन का जो कट ऑफ मार्क्स आज जो जारी किया गया उसमें भी आप देखिए कि जैसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे कितने नाम का नाम लेना अभी उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं 2-4 रोल नंबर अभी दूंगा। आप देखिए कि वो कट ऑफ मार्क जितना निर्धारित किया गया उससे कई नंबर ज़्यादा है, फिर भी वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि उससे कम मार्क्स वाले आज उन्हीं के सामने जज होंगे और वो बच्चा जो है उनके सामने वकील के तौर पर जाएगा बहस करने और माय लॉर्ड बोलेगा। तो ये जो व्यवस्था है वो तकलीफ देगा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गए हैं वो अयोग्य लोग गए हैं, लेकिन भाई उससे ज़्यादा मार्क्स वाले जो रिटेन एग्जाम में और फाइनल कटअप में ज़्यादा मार्क्स लेके भी यदि वो वंचित रहेंगे तो वो जो मेधावी छात्र हैं उनमें एक निराशा का भाव जो जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन? और इसी वजह से पिछले बार भी जब 30वीं न्यायिक सेवा का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था, माने वो कट ऑफ मार्क्स लेकर भी उससे ज़्यादा भी लेके फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो है सो रीट फाइल किया गया था जो अभी तक पेंडिंग है। ये भी अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है। जुडिशरी का सिस्टम में हम लोग का जुरिस्प्रूडेंस का एक सिद्धांत है, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए, तभी लोगों की एक आस्था बीपीएससी पर रहेगी जुडिशरी सिस्टम का कि ये इस तरह की बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे छात्र को आप अनेकों नंबर, अभी मैं आपको रोल नंबर दिया हूँ, आप उनको आप दिखाएंगे कि ये जो मार्क्स का जो तरीका है। सर एक बार रोल नंबर आप दिखा भी दीजिए क्योंकि हमारे दर्शक जब ऑन वीडियो देख लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ में आ जाएगा। रोल नंबर आपको देता हूँ जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और इन लोगों का देखिए कि अभी यहाँ पर देखिए कैमरामैन को आप चाहे तो आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए ये बीपीएससी ने जो मार्क्स जारी किया है उसमें आप देखिए कि ये सभी का कट ऑफ मार्क्स का बताया गया कि कट ऑफ मार्क्स है। आप देखिए शेड्यूल कास्ट में जो फाइनल जो गया है 403, आप देखिए 403 है और इसी बच्चे का रोल नंबर में देखिए कि इनको फाइनल मार्क्स कितना आया है 415, लेकिन ये 415 कट ऑफ जबकि 403, फिर भी ये बच्चा को सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसलिए कि एग्जाम में उनको 32 यानी 3 नंबर से फेल कर दिया गया कि इंटरव्यू में। और फिर भी यदि इंटरव्यू में आप 32 नंबर ही दिए फिर भी वो बच्चा का रोल वो जो जितना मार्क्स है कट ऑफ से अधिक है, फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये अपने आप में आप जो बच्चा जब रिटेन यदि आपको इंटरव्यू के बेसिस पर ही किसी की तय होगा तो फिर आप मेंस का एग्जाम क्यों लेते हैं, पीटी क्यों लेते हैं? आप 10 मिनट में इंटरव्यू के लिए बुलाइए और बच्चों को इंटरव्यू में तय कर दीजिए। और किसी बड़ी विडम्बना की बात है, इंटरव्यू का जो होता है ना आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट में उसके अंदर क्या प्रतिभा है उसका एक्चुअल चीज़ आप आकलन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा फैक्टर होता है कि 10 मिनट में आप उसका व्यक्तित्व का और उसके ज्ञान का आप सही आकलन कर ही नहीं सकते हैं। और पारदर्शिता का भी बहुत ज़्यादा सवाल होता है। तो इसीलिए कि भाई जो बच्चे का उसके अंदर क्या ज्ञान है। काफ़ी बार बच्चे थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं, किसी का उस दिन एक्सीडेंट हो गया हो, किसी के पिताजी का निधन हो गया हो, बहुत सारी बातें होती है। तो आप 10 मिनट में उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो
इंटरनल क्या ज्ञान है उसका, वो तो चीज़ वो कॉपी पे रखा, जो रिटेन एग्जाम में दिया और उस आधार पर उसमें बच्चे ने इतना मार्क्स, मान लीजिए 403 नंबर केवल रिटेन में आ गया, आप 0 नंबर उसको इंटरव्यू में दीजिए फिर भी वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान था तभी वो लिखा। इंटरव्यू में ये पैमाना क्यों कि अब बच्चे को आप 33 नंबर दे के छोड़ रहे हैं? तो ये क्या उसको अभी मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया जो है उसका मेधावी छात्र है, वो जो इंटरव्यू पैनल का जो बात होता है जैसे बीपीएससी में जो लिया जाता है, वो आमने सामने बैठा दिए उसको पानी पिला देगा मेरा स्टूडेंट इतना प्रतिभाशाली है, लेकिन रिजल्ट नहीं होता, उस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और मेधावी छात्र आज के दौर में आरक्षण की बात आप देखिए, बोलना नहीं चाहिए इसमें, आप जो बच्चे का उसको ये कह के वंचित 6 गो सीट खाली रखा गया, बोला गया कि हमारे पास मेधावी छात्र नहीं आए हैं, 103 वाले आपके पास मेधावी हैं और 415 वाले वो अयोग्य हो गए, ये कैसे? ये सीट को भर देना चाहिए था। तो ये बहुत ही रिजर्वेशन पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन कमोबेश आप जब देखेंगे तो बीपीएससी का जो ये ओल झोल रवैया है ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में आता है। पारदर्शिता रखिए, नंबर मार्क्स अभी जो दिया गया, तो अभी इसका एक और देखिए कि एक ही दिन में 2 बार मार्क्स को पब्लिश किया गया, एक ही दिन में 2 बार मार्क्स को। पहले उसका इंटरव्यू का मार्क्स नहीं दिया गया, बहुत सारे छात्र उस पर अभी फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लिखने लगे, कम्युनिकेशन किया गया, तो आधे 1 घंटे बाद फिर से दोबारा उसका मार्कशीट तैयार करके दिया गया। पहले उसको बोला गया कि आपको जो नंबर है वो देखिए, मैं चाहूँगा कि आप दर्शक को दिखाइए, तो आप देखिए इसका 2 मार्क्स, सेम रोल नंबर 2 मार्क्स 2 बार क्यों? आज ही के दिन में वो जो है सो आया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए 1 सेकेंड, मैं अभी निकाल के आपको दे रहा हूँ। और आप देखिए कि एक ही दिन में 2 बार मार्क्स आता है, एक ही दिन में 2 बार मार्क्स आता है। देखिए एक बार वही रोल नंबर, फाइनल मार्क्स देखिए 415। अब इसी व्यक्ति का दूसरा मार्क्स देखिए कितना आपको दिखाएगा, अब इसमें देखिए 383। मतलब बीपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा झोल हो गया। भी आप देख लीजिए ना कि रोल नंबर वही है, अभी रोल नंबर सेम, और उसमें पहले हिडन किया गया कि उसको इंटरव्यू का मार्क्स नहीं बताया गया, 1 घंटे बाद फिर अपलोड करता है तो उसका इंटरव्यू का मार्क्स, चूंकि हंगामा ना हो जाए, चूंकि ये बात तो उठेगी, चूंकि जो आदमी जुडिशरी निकाल रहा है वो टेक्निकल वो शब्दों का ही व्याख्या करता है, बिल्कुल उसकी लेवल को आप बीपीएससी के जो है सो 2 मिनट में उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। तो ये कमोबेश आप देखेंगे तो ये जो जुडिशरी का जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, इसमें आर्बिट्ररी की पूरी संभावना होती है और इसका खामियाजा जो है सो मेधावी छात्रों को भी भोगना पड़ता है। तो मेरा यही चीज़ है कि इसमें व्यापक पैमाने पर ऐसे मेधावी छात्र के बारे में सोचते हुए और टैलेंटेड लोग भी उसमें जाएं, इसीलिए बीपीएससी को इस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम की जो इंटरव्यू में केवल आप फेल कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ 0 नंबर है फिर भी कट ऑफ से ऊपर है, उसको लीजिए आप, तो ये कि 35 नंबर मिनिमम लाना चाहिए और 34.5 नंबर दे के आप छोड़ दे रहे हैं और आधा नंबर के लिए भी कोई बच्चा फेल कर जाता है जबकि कट ऑफ में ज़्यादा है, तो ये हजम नहीं होता है। उसकी पीड़ा को समझिए, उस छात्र का जो जीवन भर उसकी तैयारी करता है, उसके साथ बहुत इर्द गिर्द के लोग जुड़े होते हैं, उसके मन पर, और इसी वजह से हमारे छात्र, बहुत सारे अनेकों छात्र ने इस बार सफलता हासिल की, लेकिन मैंने अपने क्लासेस में जश्न का माहौल नहीं बनाया कि ऐसे बहुत सारे छात्र वंचित रह गए थे जिससे मुझे बहुत उम्मीद थी। जब आज उसका मार्क्स दिया गया तो तकलीफ हुई और यही वजह था कि हमारे यहाँ कोई जश्न का माहौल नहीं बना। हमने रिजल्ट भी पब्लिश नहीं कराया कि हमारे यहाँ से इतने छात्र हुए, क्योंकि उन पर बहुत कुप्रभाव पड़ता, उनके मन स्थिति पर सुसाइडल स्टेटस में पहुँच जाते बहुत सारे छात्र। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सर, इसके लिए आवाज़ कब उठाई जाएगी? देखिए हम लोग तो एडवोकेट हैं, लॉ के छात्र बहुत सारे हैं और हम लोग जुडिशरी का बच्चों को तैयारी भी कराते हैं, तो हम अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघते हैं। हमारा जो एक मर्यादित तरीके से है, हमारे पास विकल्प है कि हम जो है सो फिर रीट में जाएंगे। हालांकि रीट में भी पिछले बार का ही 30वीं न्यायिक सेवा का अभी तक पेंडिंग है सेम कॉज ऑफ एक्शन पर। उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हम लोग का हो जाए ताकि लोगों को न्याय मिले। लेकिन जो भी अभी बहुत सारे छात्रों का मैं आपको दूंगा एक लिस्ट, देख लीजिए। हमारे पास लगभग 35 ऐसे छात्र हैं जिसको कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, फिर भी वो सिलेक्शन उसका नहीं हुआ है। तो यानी कि 403 वाले सफल हो गए और 415 वाले फेल हो गए, 447 वाले फेल हैं माने पास हैं और 453 वाले ईबीसी में वो फेल हैं। तो ये बहुत बड़ा उलझोल है, इस पर जो है सो पुनर्विचार करके और इसमें जो ये जो एग्ज़ाम की जो प्रणाली है इसमें व्यापक पैमाने पर सुधार करने की ज़रूरत है। और बिहार सरकार
को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आप जितने भी स्टेट हैं 38 स्टेट में जुडिशरी का जो एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें आप देखिए ना कि कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि इंटरव्यू में फेल किया जाए। हैरत तब होती है कि इतने बड़े चीज़ों पर संवेदनशील सरकार क्यों नहीं होती है। आप देखिए ना कि कोई भी स्टेट में क्या इंटरव्यू में किसी को फेल करने का कोई प्रावधान है किसी भी चीज़ में। इवन कि बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें भी फेल करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बिहार में ही ऐसा होता रहा है का मेन एग्जाम, लेकिन जुडिशरी के एग्जाम में फेल करने का प्रावधान दिया जाता है जिससे पूरे तरीके से जो है सो मेधावी छात्र भी वंचित रह जाते हैं। आप देख लीजिए, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में कैसे 10 मिनट में उसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे। 5-10 मिनट का वक्त मिलता है, क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे जवाब दे के आते हैं। भाई एग्जाम में तो आप कॉपी में हमारा लिखा हुआ है, यदि मुझे 30 नंबर चाहिए और 30 नंबर दिए तो हम मांग के देख लेंगे आरटीएस की कॉपी देखिए, लेकिन इंटरव्यू रूम में हमने बहुत अच्छा आंसर दिया फिर भी वो हमको नंबर नहीं दिए, इसका क्या पैमाना होगा? और उसमें मैं फेल। तो ये जो है सो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बहुत ही बेबाकी से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मेधावी छात्र इस बार वंचित रह गए हैं और उन लोगों को यदि जगह मिलती तो न्यायिक व्यवस्था में और लोगों को न्याय करने में यदि वो कॉम्पिटेंट रहेंगे तो और भी तीव्र गति से लोगों को न्याय मिलेगी। तो इस पर बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और व्यापक पैमाने पर जो ये जो एग्ज़ाम की जो प्रणाली है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जब झोल झमेले से ही जज साहब पास हुए हों तो किस तरह से वो न्याय दिला पाएंगे, ये सोचना बड़ा असंभव हो रहा है और बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं मन में। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 403 वाले बच्चे कट ऑफ मार्क्स 403 होने पर भी जो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ले आते हैं, 415 ले आते हैं, वो कैसे फेल हो जाते हैं? 453 वाले फेल हैं। 453 वाले भी फेल हैं। 453 जो बच्चे इस बार जज नहीं बन पाए हैं, अधिक मार्क्स लाने, कट ऑफ से भी अधिक मार्क्स लाने पर क्या सर उनके मन में उम्मीद बची है? देखिए, सवाल ये है कि सफलता और असफलता बहुत परिस्थितियों पर निर्भर करती है और जो लॉ ग्रेजुएट हो वही वो जुडिशरी का तैयारी करते हैं तो उनके हौसला को मैं ये नहीं कह सकता कि हौसला टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तकलीफ़ तो ज़रूर होगा। लेकिन अभी वो एपीओ का भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ तो सभी बच्चे आते हैं तो उनका उम्मीद है कि अब एपीओ में, लेकिन वहाँ पर भी पारदर्शिता से रिजल्ट कम से कम पास हो ताकि मेधावी छात्र अधिक से अधिक आए। और इस तरह का कट ऑफ मार्क्स में जो है में लाने के बावजूद यदि वो वंचित रहते हैं तो इस बात का मलाल किसी को ना रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। यही चीज़ फिलहाल हम लोग करेंगे और इसमें जो आगे की जो छात्र वंचित रह गए उन लोगों से हम यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक छात्रों को जो है सो मिलकर रीट फाइल कीजिए। हाई कोर्ट में भी करेंगे। पिछले बार जिस तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़के बहुत लोगों का अभी नौकरी हुआ था जुडिशरी में, जो अब पिछले बार यही हुआ था बीपीएससी के द्वारा कि बच्चे को मार्क्स आ गया, सब फाइनल सिलेक्शन हो गया और वो अपना सर्टिफिकेट 10 मिनट लेट से दिए थे तो उनको नहीं लिया गया था। तो भाई अब वो लेट हो गया, सर्टिफिकेट शाम तक में उसका वक्त था तो नहीं दिया तो वंचित। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई बीपीएससी को। ये क्या पैमाना है कि सर्टिफिकेट है लेकिन हम प्रस्तुत करने में 10-20 मिनट लेट कर देंगे तो आप उसको नहीं लेंगे और उसको आप फाइनल सिलेक्शन नहीं देंगे। तो उसी टाइप का हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच करना है। अभी फिलहाल हम लोग पटना हाई कोर्ट में रीट फाइल करेंगे और उम्मीद न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, इन लोगों को न्याय मिलेगी। बहुत अच्छी बात बोली सर ने। गुरु हैं और अपने बच्चों के साथ हैं और काफ़ी खुल के बेबाकी के साथ सारे बातों को इन्होंने रखा है। और जब ऐसा गुरु हो जो अपने जो बच्चे इस बार असफल रह गए हैं उनके साथ हैं तो शायद उन बच्चों का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा और फिर से वो तैयारी करने के लिए एक बार और मजबूत हो गए होंगे। तो आप देख रहे थे ये रिपोर्ट एसटी भारत के साथ और मैं थी आपके साथ हिमांशी ठाकुर। ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती, हाईकोर्ट के काफ़ी जाने माने वकील। और देखते रहिए और कमेंट करके अपनी सलाह ज़रूर दीजिए।